न्यूज़, BBC न्यूज़ 24 और यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा चीते आ चुके हैं। आपको तो सोते में भी पता लग गया होगा चौथे दिन, पांचवें दिन, क्योंकि कब तक आप इस बड़ी खबर से, इस वैश्विक खबर से, इतनी बड़ी खबर से, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आप कब तक बेखबर होते। आखिरकार आपको भी पता लग गया कि चीते आ चुके हैं, जिनका आना देश हित में, जनहित में, समाज हित में बहुत जरूरी था। वो चीते आ गए। केसरिया बालम पधारो महारे देश, तो आ गए। हजारों लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई। लाखों लोगों को खुश हो जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है खुश तो बहुत होंगे आप भी, कि आखिरकार चीते आ गए, वो भी दक्षिणी अफ्रीका से, नामीबिया से। इतनी दूर से कोई आया है। अतिथि देवो भव। तो चीते आ गए। कुछ लोग खुंदक में ऐसा भी सोच रहे हैं आजकल, सोचने वालों के ऊपर रोक थोड़ा है। वो कहते हैं खींच कर कि भाई देश में और बहुत सारी खबरें हैं, चीतों के ऊपर क्यों इतना झांझ मजीरा बजाया जा रहा है। कमाल है यार। ये आप तय करने वाले कौन होते हो कि कौन सी खबर आएगी, कौन सी खबर नहीं आएगी, कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। ये तो मीडिया तय करेगी। ये तो वो लोग तय करेंगे जो दावा करते हैं कि हर खबर पर पहली नजर। आप जिस खबर को, आप सोचते हैं कि आपके पड़ोस में गरीब आदमी ने महंगाई से तंग आकर पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर ली। सुबह उठते हैं, आपको पता लगता है, आप सदमे में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब हर खबर पर पहली नजर रखने वाले और पहली नजर रखने वाले, उनकी नजर में तो यह खबर जरूर होगी। आपको पता लगता है चौथे दिन अखबार में कोई 4 लाइनों के कॉलम में एक परिवार ने भूख से तंग आकर सामूहिक आत्महत्या की, ऐसी खबर आती है। बड़े चैनल तो उस तरफ पीठ घुमाकर बैठे होते हैं, वो तो नजर भी नहीं उठाते, क्योंकि भाई उनको पता है कि किसी की सामूहिक मौत ब्रेकिंग खबर हो सकती है और चीतों का आना खबर हो सकता है। दोनों में कौन सी खबर ब्रेकिंग हो सकती है, ये फैसला तो वो करेंगे। आपकी खबर तो लावारिस खबर है, जिस पे आप समझ रहे हो कि इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाई जाए। फिलहाल खुश हो जाइए, चीते आ चुके हैं। साइंस का नियम है। नियम यह है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इस नजरिए से सोचने वाले कुछ बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे कि चीते आ गए हैं, तो अब कुछ मुसीबतों के वापस जाने के भी दिन आ गए होंगे। अब वो भी तय करने का काम मीडिया का है कि मुसीबतें क्या क्या हैं। अब मुसीबतें आपसे पूछकर तो ब्रेकिंग न्यूज में नहीं इंक्लूड की जाएंगी कि महंगाई मुसीबत है, बेकारी मुसीबत है, ओजोन में छेद हो रहा है वो मुसीबत है, पानी एक वैश्विक समस्या बन रहा है वो मुसीबत है, शिक्षा एक मुसीबत है क्योंकि एडमिशन आसान नहीं है, करप्शन, भूखमरी, ये सब मुसीबतें हैं। ऐसा आप सोच सकते हो ना, ये आपकी सोच है। मीडिया की सोच तो कुछ और है। मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। मीडिया तय करेगी ना कि किस चीज का जाना जरूरी है। अब भूखमरी, महंगाई, बेकारी, कोरोना कब तक रोते रहेंगे? ये तो सनातनकालीन समस्याएं हैं। क्या 2014 से पहले महंगाई नहीं थी देश में? भिंडी इसी रेट में थी। भाई अप एंड डाउन होता लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जल्दबाजी का काम शैतान का है। हर चीज समस्या दूर होगी, मगर धीरे धीरे। अभी फिलहाल आप आनंदित हो जाइए कि आप सबकी भारी मांग पर, आप सबके आवाहन पर
सारी समस्याओं पर पानी फेरने के लिए चीते आ चुके हैं। अतिथि देवो भव, स्वागत कीजिए, दिल निकाल कर उसका कारपेट बनाइए और चीतों को आना जाने दीजिए। अब आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक एक ही चीज पर चल रहा है सारा। चीते क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खा क्या रहे हैं और निकाल क्या रहे हैं, शायद निकालने वाली खबर तो अभी नहीं आई है ना, आ जाएगी, कोई बात नहीं। चीते महान है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल जनहित में चीते आ चुके हैं। बाकी समस्याओं का रोना मत रोइए। एक बार में एक ही चीज़ें, एक ही समस्या हल हो सकती है। 75 साल 78 साल से अपने देश में चीते थे कहाँ? ये आ चुके हैं। इनके बाद बहुत सी चीज़ों का आना जाना लगा रहेगा, और ये आना जाना तो प्रकृति का नियम है। इसके पहले कोरोना आ गया था, तब जनता को खुशी नहीं हुई थी, लेकिन जब कोरोना जाने की खबर सरकार ने दी कि कोरोना खत्म हो रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो सड़क के नीचे पेड़ के पीछे छुप कर खड़े होते थे कि किस गाड़ी में बगैर मास्क लगाए लोग चल रहे हैं, उनको तो बहुत तकलीफ हुई बस के ड्राइवर और कंडक्टर को। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो केजरीवाल जी के उस क्या कहते हैं उसको, अरे भैया, वो डिफेंस वाले जो हैं, उनके चालान काटने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर रहते हैं। सिविल डिफेंस वाले बहुत दुखी हुई। कोरोना जा रहा है, वो तो लगता था कि कोरोना जाने की खबर से कोमा में चले जाएंगे। तो किसके आने से किसको खुश होना चाहिए, किसको नहीं, और किसका आना ज़रूरी है। आने के लिए आने को तो मौत भी आती है भाई, रोज का। वो तो एक दुखद खबर होती है। फिलहाल चीते आ गए हैं, अब इस पर ही फोकस कीजिए। मीडिया ने फोकस कर दिया। मीडिया जो चाहती है, पहले मीडिया को जब लगता है कि कौन सी खबर ब्रेकिंग न्यूज है, कौन सी खबर जनहित में है, कौन सी खबर से सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी, किस खबर से देशवासी खुश होंगे और किस खबर में लोगों का मन लगा रहेगा, यह तय करने का अधिकार मीडिया को, और वही कर रही है। पहले मीडिया ने समझा कि देश में सांप्रदायिकता आ गई है, तो उसने इस पर काफ़ी, उसके समझ में आया कि सांप्रदायिकता एक अच्छी चीज़ है, तो हिंदू मुस्लिम किया, मंदिर मस्जिद चलता रहा। अब उसी डेली ओपेरा में उसकी जगह चीते आ गए। कम से कम बेचारे इतना बोल नहीं रहे, पता नहीं तकलीफ है उनको या खुशी में, वो म्याऊं म्याऊं पे पे कर रहे हैं। लेकिन वो भी अभी खोज करेगी मीडिया कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये तय करने का अधिकार भी मीडिया का है। अब मीडिया ही तय करेगी कि चीतों के बाद में किसके आने से जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, बेकारी बाहर जाएगी। मैं तो कहता हूँ भैया, मीडिया वाले महापुरुष, चीतों को रहने दो, चीते को आने दो, जनहित में हो, उसमें भी हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मानवीय पहल की थी, जानवर होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे कि हमारे अलावा भी दुनिया में कुछ है। लेकिन मीडिया ने कुछ और समझ लिया। मीडिया ने समझा कि इसके आने के बाद और किसी चीज़ के आने की ज़रूरत नहीं है, सारी समस्याओं का समापन यहीं पे होता है कि बहुत तेज़ रफ्तार 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाले चीते आ गए। अब महंगाई, बेकारी, भूखमरी इसी रफ्तार से जाएगी, और अल्लाह करे कि सांप्रदायिकता इसी रफ्तार से भागकर हमारे देश का पिंड छोड़ दे, चली जाए। तो भैया मीडिया वालों, प्रभु, इसी पर आप डिबेट चलाओ, इसी पर बहस चलाओ, बाकी मुद्दे छोड़ दो। आपको यही नज़र आ रहा है, और इसके तुफैल में, सदका तुफैल में, सांप्रदायिकता से तौबा कर लो, हिंदू मुस्लिम से तौबा कर लो। बाकी किसी चीज़ का क्या, मैं तो कहता हूँ महंगाई सब सनातनकालीन समस्याएं कम से कम आराम से जीने दो। चीते पर ही फोकस रखो, सांप्रदायिकता की तरफ मत जाओ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।